हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंग्लिश विद पंखुरी। आज हम देखेंगे एक स्मॉल स्टोरी को हम रीड करेंगे ताकि इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी और वोकैब भी बहुत इम्प्रूव होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। Every afternoon, while returning from the school, the children used to go and play in the giant garden. हर दोपहर में जब भी वापस आते थे, रिटर्निंग मीन्स वापस आना, फ्रॉम स्कूल से, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट गार्डन। बच्चे क्या करते थे, जाते थे जायंट गार्डन में और वहाँ पे खेलते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, जो कि बहुत सुंदर गार्डन था और उसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, यानी ग्रास मतलब घास थी। देयर वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड पीच ट्रीज इन द गार्डन। ब्यूटिफुल फ्लावर्स थे उस बगीचे में और पीच ट्रीज थे गार्डन में। द बर्ड्स sang ऑन द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन लिसन टू दैम इन डिलाइट। बर्ड्स क्या करती थी, गाना गाती थी ट्रीज पर और चिल्ड्रन उसे सुनते थे और क्या होते थे, डिलाइट यानी आनंदित हो जाते थे। वन डे द जायंट केम बैक। एक दिन क्या हुआ, जायंट जो था वो वापस आया। ही हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड एंड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। वो क्या गया था, अपने फ्रेंड के पास गया था, यानी अपने दोस्त के पास गया था और स्टेड वहाँ पे रुका। कितने टाइम के लिए, 7 years के लिए। वैन ही केम बैक ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। जब वो वापस आया उसने क्या देखा, बहुत सारे बच्चे चिल्ड्रन वहाँ पे खेल रहे थे उसके गार्डन पे। वॉट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ही क्राइड इन अ ग्रुफ वॉइस। ही क्राइड इन अ ग्रुफ वॉइस, ग्रुफ मतलब कर्कश आवाज में वो ये बोला। द स्केयर्ड चिल्ड्रन जस्ट रैन अवे। स्केयर्ड मतलब डरे हुए। डरे हुए बच्चे क्या, भागने लगे वहां से। माई गार्डन इज ओनली माइन, मेरा गार्डन केवल मेरा है। सेट द जाइंट, जाइंट ने कहा कि मेरा गार्डन केवल मेरा है। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा यहाँ खेलने के लिए बट माई सेल्फ। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो जो था बहुत सेल्फिश जायंट था, यानी सेल्फिश मतलब बहुत स्वार्थी था। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल all around it and put up a notice board, trespassers will be prosecuted। उसने एक बोर्ड भी लगा दिया वहाँ पर कि जो है, जैसे ट्रेसपासर्स मीन्स वो व्यक्ति जो बिना परमिशन के लिए अंदर आ जाते हैं, प्रोसिक्यूटिस यानी प्रोसिक्यूटेड मीन्स उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले। अब जो चिल्ड्रंस थे उनके पास कोई जगह नहीं बची जहाँ पे वो खेल सकते थे। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी। वो क्या कोशिश करते थे रोड पे खेलने के लिए, बट रोड क्या थी, बहुत डस्टी थी, वहाँ पे बहुत धूल थी, डस्ट थी। दे वॉन्डर्ड अराउंड द हाई वॉल्स एंड टॉक्ड अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड। वो क्या थे, बाहर से ऊंची दीवारें थीं और वो जो ब्यूटीफुल गार्डन था उसके बारे में बात करते थे। Then came spring and all over the country there were little blossoms and little birds। फिर क्या हुआ, स्प्रिंग वसंत का मौसम आया, कंट्री के चारों तरफ देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, छोटी चिड़िया थी और फ्लावर्स थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। बट केवल जायंट के गार्डन में, बगीचे में, वहाँ पे केवल सर्दी थी, बाकी सब जगह क्या था, स्प्रिंग था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, जो चिड़िया थी वो गाती नहीं थी। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ही नहीं थे। द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो है पेड़ों पे फ्लावर्स नहीं होते थे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इज कमिंग, सेड द जायंट सेल्फिश जायंट। सेल्फिश जायंट ने क्या कहा, आई कैनॉट अंडरस्टैंड मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वाई स्प्रिंग इज सो लेट, स्प्रिंग जो वसंत है वो क्यों लेट हो गया, मतलब आने में लेट क्यों हो गया, ये सेल्फिश जायंट ने कहा। एज ही सैट एट द विंडो ऑफ द कैसल एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। ये कब उसने कहा, जब वो अपनी विंडो पर बैठा था और वो बाहर देख रहा था और उसके सारे बगीचे में क्या था, पूरा वाइट हो चुका था बगीचा।
आई होप देयर विल बी अ चेंज इन वेदर। क्या कहता है, मैं आशा करता हूँ कि शायद वेदर यानी मौसम कुछ चेंज हो। बट स्प्रिंग नेवर केम नॉर डिड समर। बट क्या हुआ, ना तो बसंत आई और ना ही गर्मी आई। वन मॉर्निंग द जायंट वोक अप टू द स्ट्रेन्स ऑफ द लवली म्यूजिक। एक सुबह क्या हुआ, जायंट जो है उठ गया एक सुंदर म्यूजिक की आवाज़ सुन के, म्यूजिक सुन के। इट वॉज अ लिटिल बर्ड सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। उसने क्या देखा, मेरी उसकी खिड़की के बाहर जो है बर्ड्स क्या थी, गा रही थी। अ प्लीजेंट फ्रेगनेंस केम टू हिम। फ्रेगनेंस मतलब खुशबू, एक अच्छी खुशबू उस तक आई। Hoping that spring had came at last, the giant jumped out of the bed and looked out. उसने क्या सोचा, आखिरकार स्प्रिंग आ गई है। और जाइंट ने क्या करा, जंप करा, कूदा अपने बेड से और उसने बाहर देखा। देयर ही सॉ मोस्ट वंडरफुल साइट। उसने बहुत सुंदर नज़ारा देखा बाहर। थ्रो अ होल इन वन ऑफ द वॉल ऑफ द गार्डन। गार्डन के एक होल से उसने देखा, चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इनसाइड एंड वर प्लेइंग चेयरफुली। चिल्ड्रंस क्या थे, बच्चे क्या थे, अंदर आ गए थे और वो खुशी खुशी वहाँ पे खेल रहे थे। द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। ट्रीज क्या थे, पेड़ भी बहुत खुश हो गए थे, ये बच्चे वापस आ गए थे। दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स। और उन्होंने अपने आप को फूलों से कवर कर लिया। Birds were chirping with delight and the flowers were looking up through the green grass and laughing. Birds क्या थी, चहचहा रही थी और ब्लॉसम्स भी आ गए थे ट्रीज पर, ग्रीन ग्रास पर, एंड लाफिंग। और बहुत अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट हो गया था। इट वॉज अ लवली सीन। ये क्या था, बहुत सुंदर सीन था, बहुत सुंदर दृश्य था ये। As the giant looked out, his heart melted. How selfish I have been. जब जाइंट ने बाहर देखा तो उसने खुद से ये सोचा कि मैं इतना सेल्फिश कैसे हो गया था। उसने ये कहा, नाउ आई नो वाई स्प्रिंग डिड नॉट केम हेयर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग यहाँ पे क्यों नहीं आ रही थी। आई विल नॉक डाउन द वॉल्स एंड माई गार्डन शेल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। हमेशा हमेशा के लिए कह रहे हैं कि मैं जो दीवार है वो हटा दूंगा ताकि जो है बच्चे यहाँ पे गार्डन में आके खेल सकें। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। जो उसने करा था उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था, सॉरी था। जो उसने बच्चों के साथ करा था उसके लिए वो शर्मिंदा था। सो ही टिपटोड डाउन स्टेयर्स। टिपटोड मीन्स दबे पाँव अंदर आना। वो डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से नीचे आया दबे पाँव। ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली। उसने क्या, डोर मतलब दरवाज़ा, उसने दरवाज़ा खोला बहुत आराम से। एंड वेंट इनटू गार्डन। और कहाँ गया वो, गार्डन की तरफ गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड। जब बच्चों ने उसे देखा तो वो क्या थे, फ्राइटेंड मतलब डरना, बहुत डर गए थे। दैट दे ऑल रैन अवे मतलब भाग जाना, दूर भाग जाना। और वो दूर भाग गए। एंड गार्डन बिकेम कोल्ड अगेन। और क्या हुआ, फिर जो है गार्डन पहले जैसा फिर से ठंडा हो गया। ओनली वन लिटिल बॉय डिड नॉट रन। केवल एक छोटा बच्चा वहाँ से भागा नहीं था। ही वॉज नॉट एबल टू रन। वो भाग नहीं पाया और वो वहाँ पे क्या था, रोना स्टार्ट कर दिया था। क्राइंग मतलब रोना। द जायंट जेंटली पिक्ड हिम अप एंड टुक हिम इन हिज आर्म। जायंट ने क्या करा कि उसे पिक करा मतलब उसे गोद में लिया। जेंटली मतलब बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में लिया। The little boy stretched out his arms and flung them around the giant neck and kissed him. जो जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, जाइंट के पास वो बच्चा गया और उसे वहाँ पे किस करा और उसे अच्छा लगा उसके साथ। When the other children saw the giant was not wicked any longer, they came back running and with them arrived spring. जब उन्होंने क्या देखा कि जो जायंट था उसका नेचर चेंज हो गया था और वो विक्ड यानी दुष्ट नहीं था, अब वो अच्छा था।
तो वो क्या हुआ, वापस भागते हुए वापस आ गए और उनके साथ ही बसंत आ गई। इट इज़ योर ओन गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन। जायंट ने क्या कहा कि ये आपका अपना खुद का ओन गार्डन, मतलब आपका खुद का बगीचा है अब से। लिटिल चिल्ड्रन से कहा, उन्होंने छोटे बच्चों से कहा। ही टुक अ ग्रेट हैमर एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसने वो दीवार भी गिरा दी वहां से। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड इन द गार्डन। हर हर दोपहर में जब बच्चों की छुट्टी होती थी तो वो स्कूल से जब वो आते थे तो वहाँ पे वो खेलते थे बगीचे में। एज द जाइंट वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग ही वुड से, आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स टू ऑल। जब उन्हें जाइंट देखता था तो वो ये कहता था कि जो बच्चे खेल रहे होते थे उनसे कि मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बट जो बच्चे खेल रहे हैं वो सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। Every day for 3 hours he rattled on the floor of the giant castle till he broke most of the slates. Spring came to every garden but not the giant garden. स्प्रिंग क्या आती, वसंत हर बगीचे में आती थी पर जैंट के बगीचे में नहीं आती थी क्योंकि वो बहुत सेल्फिश था। शी सैड, उसने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, और वहाँ पे क्या थी, हमेशा ठंड रहती थी। और नॉर्थ विंड रहती थी, हेल मतलब ओले रहते थे, फ्रॉस्ट कोहरा रहता था, और बर्फ़ वहाँ पे रहती थी ट्रीज पर हमेशा। ईयर्स वेंट बाय द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फ्रेल, और ईयर्स में कुछ जायंट जो बहुत बड़ा हो गया था और ओल्ड हो गया था। बट द विंटर सीजन कॉन्टिन्यूड, पर जो विंटर सीजन था वो हमेशा वहाँ पे कॉन्टिन्यू रहा। सो फ्रेंड, ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड बी कनेक्टेड फॉर such more stories to improve your English. Thank you.